बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप आर डूइंग वेल। सो आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेशनरी वेव के बारे में मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। हमने देख लिया था कि ये क्या होती हैं और ये कैसे ट्रैवल करती हैं, इनमें एनर्जी का क्या सिस्टम है और इसमें जो नोड्स और एंटी नोड्स क्रिएट होते हैं उनके मुतालिक हमने कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी। सो आज हमने देखना है कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, उनकी हम वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में आज हम जानेंगे। सो स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग मतलब यह है कि हमने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग लेनी है, एक रस्सी लेनी है, उसको हमने दोनों साइडों से क्लम्प कर देना है, ठीक है, टाइट कर देना है ताकि उस रस्सी में एक टेंशन क्रिएट हो जाए, एक टेंशन जिसको हम FP कहेंगे, ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने उस रस्सी को कुछ पॉइंट पे यानी मिडल पॉइंट से हमने उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करवाना है, ठीक है, उसको थोड़ा सा खींचेंगे ताकि वो खींचने के बाद हमने फ़ौरन छोड़ देना है ताकि वो वाइब्रेट करे। जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो वाइब्रेट करने लग जाएगी, मतलब ये है कि उसमें फिर स्टेशनरी वेव जनरेट होंगी। तो इसी तरह हम उसको डिफरेंट पॉइंट से प्लग करके उसको छोड़ेंगे और उसमें डिफरेंट नोड्स और एंटी नोड्स क्रिएट होंगे और फिर हम उस लिहाज से उसकी फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये है कि हमने एक स्ट्रिंग लेनी है और उसको हमने उसके मिडल पॉइंट से ना, ये उसका मिडल पॉइंट है, यहाँ से पकड़कर प्लग करना है, इस पॉइंट तक लेकर आना है, ठीक है। इस पॉइंट तक लाने के बाद हमारे पास क्या होगा, जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो इसी पोजीशन में क्या करेगा, वाइब्रेट करने लग जाएगी, ठीक है। वो इसी पोजीशन में जब वाइब्रेट करेगी तो मतलब ये है कि उसमें स्टेशनरी वेव जनरेट हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हम नोड्स और एंटी नोड्स की मदद से इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। और हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है V=f/m। अब यहाँ पे ये जो f है ना, ये हमारे पास टेंशन है जो कि स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और जो m है ये हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ है। तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ को मेजर करेंगे, यानी वेव लेंथ को मेजर करने के बाद हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए उसकी स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कितने नोड हैं और कितने एंटी नोड हैं। नोड और एंटी नोड का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि नोड वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट होते हैं उनको हम एंटी नोड बोलते हैं। और ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा, ये नोड है और ये भी नोड है और ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा, एंटी नोड है, ठीक है, ये हमारे पास एंटी नोड हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने देखा था कि दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ठीक है, ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ ही लिखेंगे। तो दो नोड्स के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ना वो होता है λ/2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी हम हमारे पास ये जो हमारे पास टोटल स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है L, ठीक है। तो यहाँ से हम उसकी क्या कर लेंगे, लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी जो अब दो नोड्स क्रिएट हो रहे हैं तो उन दोनों नोड्स के दरमियान जो वेव लेंथ है वो हमारे पास है λ/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो L है वो है λ/2। और अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा λ = 2L, ठीक है। तो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। हमें पता है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F होता है V/λ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई है 2L, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी V/2L। अब हमें पता है कि हमने जो V की वैल्यू दी हुई थी वो है V=f/m, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास V है इसकी जगह हम f/m भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी F = 1/2L/f/m। तो ये हमारे पास है फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक हम इसको भी कह सकते हैं और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2L/f/m। अब हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में हमने क्या करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं करनी है।
लेकिन हमारे पास इतनी चेंजिंग आएगी कि पहले हमने उसको मिड से पकड़कर प्लग किया था और उसके बाद उसको हमने छोड़ा था और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी। लेकिन अब हमने क्या करना है, उसको मिड की बजाय हमने उसको मिड की हाफ, यानी उसके मिड के हाफ से भी, यानी इस पॉइंट से, तकरीबन इस पॉइंट से हमने उसको प्लग करना है। ठीक है, उसको पकड़ के यहाँ से खींच रहे हैं। जब हम उसको इस पॉइंट से खींचेंगे ना तो फिर उसके अंदर 2 लूप क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट पे हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगी ना, जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, उसमें हमारे पास 3 नोड्स होंगे और 2 एंटी नोड्स होंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक λ/2 होगा और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास λ/2 होगा। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे। λ/2 प्लस λ/2 हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, लैम्डा की इक्वल हो जाएगी। सो L = लैम्डा है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला होता है F = V/λ, और यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। F = हो जाएगा V/L। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और 2 के साथ डिवाइड भी करवा देना है। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2V/2L। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V की वैल्यू हमें पता है, V = √F/m होता है। सो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी F = 2 और V की जगह हम इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1/2L और V की वैल्यू हमारे पास F/m आ जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक यानी F2 अगर हम इसको कहें तो ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास हम लिख सकते हैं F2 = 2 और ये जो सारी वैल्यू है ना 1/2L √F/m, अगर आपको याद हो पिछला तो ये हमारे पास F1 की इक्वल थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F2 = 2F1। सो अब हमारे पास थर्ड केस है, इसमें हमारे पास 3 लूप्स क्रिएट हो रहे हैं। अब 3 लूप्स कैसे क्रिएट होंगे, हमने लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं करनी, लेंथ हमारे पास L ही रहेगी। लेकिन हमने क्या करना है, पहले हमने उसको मिड से प्लग किया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसको मिड से हमने प्लग करना है। ठीक है, जब हम इस पॉइंट से इसको प्लग करेंगे ना तो फिर एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो स्ट्रिंग है उस पर 3 लूप्स जनरेट हो जाएंगे और वो 3 लूप्स हैं। अब हमने उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब सबसे पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें नोड्स और एंटी नोड्स कितने बन रहे हैं। तो ये हमारे पास एक नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है और एक नोड ये है। ठीक है, तो अब एक नोड से दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस था वो था λ/2, दूसरे नोड से तीसरे नोड तक का जो डिस्टेंस था वो था λ/2 और जो तीसरे से चौथे तक था वो भी था λ/2। हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर लेना है। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 λ/2 और ये हमारे पास होगी इसकी लेंथ। ठीक है, लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसे हमने इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर लेना है। लेंथ हमारे पास आ गई है 3 λ/2। सो अब जो हमारे पास लेंथ है L = 3 λ/2, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आएगी 2L/3। ठीक है, और हमें फ्रीक्वेंसी का भी पता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है V/λ। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, V/2L/3। इसको हम फर्दर जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3V/2L। अब हमारे पास जो F3 की वैल्यू आई है, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक है, इसकी वैल्यू आई है 3V/2L। तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पे पहले V की वैल्यू पुट कर देनी है। तो V की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3 को अगर हम साइड पे रखें तो 1/2L √F/m, ये हमारे पास आ जाएगी F की वैल्यू। तो हमारे पास ये F3 की वैल्यू है। अगर हम देखे जाएँ तो F3 हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 3। और ये हमारे पास जो पूरी रकम है ये हमने पहले भी देखा है कि हमारे पास किसकी इक्वल है, F1 की इक्वल है। तो F3 = 3F1।
हमने जो सेकंड हार्मोनिक पढ़ा था उसमें हमारे पास F2 जो था वो 2F1 के इक्वल था, और इसमें हमारे पास F3 जो है वो 3F1 के इक्वल है। तो ये जो हमारे पास 1, 2 और 3 साथ लग रहे हैं, ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास विद चेंज ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक में हमारे पास F1 आई थी, सेकंड हार्मोनिक में 2F1 आई थी, थर्ड में 3F1, फोर में 4F1 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू हैं और इनको हम हार्मोनिक्स भी कहते हैं। ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो हमारे पास F1 की वैल्यू आई थी 1/2L√f/m। F2 की जब हमने कैलकुलेट की तो F2 इज इक्वल टू 2F1। F3 में हमारे पास आ गया 3F1, और F4 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 4F1 आ जाएगा, और इसी तरह कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो फॉर n वैल्यू, n के लिए हम लिख सकते हैं कि Fn जो हमारे पास वो क्या आएगा, NF1, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं जो कि चलती रहेंगी, जितने लूप्स बढ़ते रहेंगे उतनी हमारे पास नंबरिंग आती जाएगी। n हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा। सो अब हमें पता चल गया कि हम फ्रीक्वेंसी के लिए डिस्क्रीट वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने लूप्स होंगे हम उतनी वैल्यू लिख देंगे। एक लूप है तो 1 लिख देंगे, 2 लूप हैं तो 2 लिख देंगे, 3 लूप हैं तो 3 लिख देंगे। तो ये हमारे पास बात होगी फ्रीक्वेंसी की। अब हम देख लेते हैं कि हम वेव लेंथ के लिए हमारे पास क्या डिस्क्रीट वैल्यूज़ आती हैं। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट हमारे पास कंडीशन थी, इस कंडीशन में हमारे पास जो वेव लेंथ आ रही थी वो थी λ/2, ठीक है। हाफ वेव लेंथ आ रही थी, क्योंकि नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस था वो हाफ होता है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इसको इसमें हमारे पास जो लेंथ आ रही थी वो λ/2 थी, और जब हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाली तो 2L आया था हमारे पास। तो हम 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, तो इससे इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2/L लिख सकते हैं, 2/1L। तो जब हमने सेकंड हार्मोनिक की बात की थी तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू थी वो 2 नोड्स थे, ठीक है। तो वो मिल के क्या हो गया था, लैम्डा हो गया था टोटल, L इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल। तो हम इसको 2/2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू वही लैम्डा इज इक्वल टू L आ जाएगा। तो इससे इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको 2/2L भी लिख सकते हैं। 3 हार्मोनिक्स की बात की जाए तो हमारे पास जो 3 हार्मोनिक्स हैं इसमें हमारे पास जो लैम्डा की L की वैल्यू आई थी वो 3/2 लैम्डा आई थी, और जब हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली तो 2/3 L आई। तो इसी तरह अगर हम 4 की बात करें तो 4/2 लैम्डा 4 आएगी, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 2/4। अब यहाँ पे इसका कम्बिनेशन बन रहा है ये वाला जो है, ठीक है। अब क्या कम्बिनेशन है, ये हमारे पास 2/1 है, ये 2/2 है, 2/3 है, और ये 2/4 है। 5 लूप्स होंगे तो 2/5 हो जाएगा, 6 होंगे तो 2/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी डिस्क्रीट वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारे पास अगर हमने n नंबर ऑफ़ लूप के लिए हम वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसके लिए लिख सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ़ लूप्स, ठीक है। n नंबर ऑफ़ लूप हैं तो उसके लिए जो हमारे पास वेवलेंथ बनेगी वो 2/nL, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इन सब में देखा जाए तो 2 जो है ये तो कॉमन है, ऊपर वाला 2, ठीक है। लेकिन नीचे जो है ना वैल्यूज़ वो चेंज हो रही हैं। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में हमारे पास 3 है, चौथे में हमारे पास 4 है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज हो रही हैं विद द नंबर ऑफ़ लूप्स। तो जैसे जैसे हमने जैसे बात की थी फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 2F1, 3F1 लूप्स के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, इसी तरह हमारे पास जो वेव लेंथ है वो भी चेंज होगी विद अ चेंज इन लूप्स, ठीक है। तो हमारे पास ये हम n लिख देंगे नीचे, ताकि हमारे पास हमें पता चल जाए हम जितने लूप्स की बात करें उतनी हम यहाँ पे वैल्यू लिख दें। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू है वेव लेंथ की और फ्रीक्वेंसी की। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास डिस्क्रीट वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का, और हमने आज स्ट्रेच स्ट्रिंग में देख लिया कि हमारे पास जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती है और उनकी हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसका अगर हम बेसिकली यूज़ देखें तो ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है ये यूज़ होती है गिटार और वायलिन वगैरह में। तो वहाँ पे हम जो नोब लगी होती है उसको घुमा के जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, और उससे उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। तो बेसिकली जो इसका यूज़ है वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में ही होता है। हम उनको स्ट्रेच करके उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई भी गिटार बजाने वाला गिटार बजा रहा होता है तो वो अपनी उंगलियों से उन तारों को छेड़ रहा होता है, और साथ में वो अपने दूसरे हाथ से नोब को भी हिला रहा होता है। तो वो यही काम कर रहा होता है कि वो उनकी जो लेंथ है उनको स्ट्रेच कर रहा होता है या फिर उसको ढीला छोड़ रहा होता है। तो उस हिसाब से फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है और हमें एक म्यूज़िकल साउंड सुनाई देती है।
सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।